हेलो एवरीवन, एक न्यू वर्ल्ड स्लैश जियोपॉलिटिकल अपडेट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ कोनों में क्या चल रहा है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की न्यूज़ है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे। ये जो पीएएस होते हैं वो एक प्रकार से जो हमारे आईएएस काम करते हैं वो इनके पीएएस काम करते हैं। एफिशिएंसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अधिकारों के बारे में बोल रहा हूँ। उनको ये एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे एक कमेंट करा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और जब एक न्यूक्लियर कंट्री भीख मांगता है दूसरे देशों में जाके तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझे शर्म फील होती है ऐसे दूसरे देशों में भीख मांगने में। हम एक न्यूक्लियर कंट्री होके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करके। तो भाई, आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको भीख मांगना पड़ रहा है, तो अब क्या कर सकते हो उसमें। और अब शर्म नहीं करनी चाहिए इन लोगों, क्योंकि भीख मांगना पाकिस्तान में एक नॉर्मल काम है। किसी भी प्रधानमंत्री को एक कोर्स पढ़ाना चाहिए कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आपको भीख मांगना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो भाई काफ़ी घमासान हुई। इंटरनल पॉलिटिक्स तो भाई इनकी बहुत बर्बाद चल रही है। और इन्होंने एक चीज़ और कमेंट करी कि हम अगर अच्छे नॉर्मल पेस पे भी चलते जाएंगे, अपने कुछ काम करते जाएंगे, तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे। पाकिस्तान तरक्कियों की ऊंचाई छुएगा वगैरह वगैरह। वही जो बकवास करते रहते हैं वो ये कर रहे हैं इन्होंने फिर से। और अभी हाल ही में इन्होंने कुछ दिन पहले काफ़ी सारा फंड रेज करा था मदद के नाम पे। बहुत $1 बिलियन रेज करे थे यूएस से, ईरान से, माफ़ कीजिएगा फ्रांस से, चाइना से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड नेशंस की हेल्प लेके कि जो उनके यहाँ फ्लड हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी नेचुरल क्लैमिटी के नाम पे। तो $बिलियंस इन्होंने रेज किए थे इन कंट्रीज़ पे। खैर, वो पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी पे तो खर्च होगा नहीं, वो उनके जर्नल्स और इन्हीं के पॉलिटिशियंस खा जाएंगे। और जो बचा कुछ किसी को मिल गया तो भाई किस्मत है उनकी। अगली खबर है रशिया से। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो बहुत एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रही हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है कैसे क्या कब क्या करना है, जो कि भले ही वेस्टर्न साइड में थोड़ा उनको लग रहा हो कि रशिया फेल होता जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया अपनी साइड से बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर रहा है और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके देगा। उसी इंटरव्यू में उनसे इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, रशियन इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये बोला कि जो रशियन इकोनॉमी है वो ठीक काम कर रही है, बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है। जैसा कि यूरोप और अमेरिका के लोगों ने बोला था कि रशिया बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने इसको कंडेम करा, मना करा। उन्होंने बोला कि रशिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट उस पर सरकार काम कर रही है। बेसिकली पुतिन ने ये बोला कि जो अमेरिका ने और यूरोप ने प्रेडिक्शन की थी कि रशिया बर्बाद ही हो जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा कुछ नहीं है। रशियन इकोनॉमी ठीक काम कर रही है। अगली खबर है ईरान और यूएसए के बारे में। जैसा कि सबको मालूम है कि 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील जो कि साइन की गई थी, उस पे से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए थे और ईरान पे और सैंक्शंस लगा दिए थे उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेके कि अगर ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएगा ज़्यादा तो ईरान की गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा। और उसी के चीज़ को फॉलो करते हुए जो बाइडन ने भी ऐसा कोई खास इस पे सैंक्शंस पे ढील नहीं दी थी, उल्टा कुछ और लगा दिए थे जिससे कि ईरान और ऑयल ना दे पाए और किसी कंट्रीज़ को। बट इन सब मामलों के साथ देखते हुए भी ईरान ने लास्ट के 2-3 महीनों में बहुत ज़ोरदार तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट किया गया है, तो इससे अच्छा खासा पैसा कमाया है। और ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है कौन? चाइना। और ईरान वेनेजुएला को भी, जो कि एंटी अमेरिकन देश है, उस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उसको भी ऑयल एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मदद करता है। ये खबर चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि रशिया के जो डिस्काउंटेड ऑयल जो कॉम्पिटिटिव प्राइस थे उसके बावजूद भी ईरान ने अच्छे खासे ऑयल एक्सपोर्ट करे हैं। इस पे यूएस के एक लॉ मेकर से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस सब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जिसने भी, वही उनका जो घिसा पिटा सवाल रहता है कि जिसने भी हमारे सैंक्शंस को इन्वेड किया गया है उसके खिलाफ हम और सैंक्शंस लगाएंगे, मतलब सैंक्शन खेलेंगे अब यूएस वाले भी। बाकी जो न्यूक्लियर डील है वो तो अटकी हुई है ईरान और यूएस के बीच में। और यूएस को सोचना चाहिए अपनी इस सैंक्शन की नीति के बारे में। सिर्फ ईरान पे नहीं, बहुत सारे देशों पे वो जो सैंक्शंस लगाता है उससे काफ़ी बार यूएस को ही नुकसान होता है और उसके एलाइज को भी। अगली खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया था, पर उससे पहले यूएस के सपोर्ट से अशरफ गनी की सरकार चल रही थी।
उसमें कुछ महिला लॉ मेकर्स भी थी, मतलब महिला भी पार्लियामेंट की सदस्य थी। उन्हीं में से कुछ महिलाएं तालिबान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में रुकने का बहुत करेज वाला फैसला लिया था और बहुत सारी दूसरे देशों में जाके शरण ले चुकी थी। उसी में से एक मुरसाल नबीजादा, जो वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और मेंबर थी पार्लियामेंट्री डिफेंस कमीशन की, उनका मर्डर कर दिया गया है। उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ के लोकल पुलिस चीफ वही तालिबान के ही होंगे। उन्होंने बोला कि ये घटना इनके साथ रात को 3 बजे के करीब हुई। इसमें इनका एक सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया और एक सिक्योरिटी गार्ड शायद इनके पैसे और ज्वेलरी लेके भाग गया। अब ये खबर तो गलत है, बट तालिबान के राज में महिलाओं की स्थिति अफगानिस्तान में बहुत बदतर हो गई है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी आए थे जिसमें औरतों पे, लड़कियों पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी कि जैसे कि वो सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स को ही दिखाएंगी, मेल टीचर से नहीं पढ़ेंगी वगैरह वगैरह। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब टू शॉर्ट ग्लांस। धन्यवाद। जय हिंद।